कैराना के बाद सीएम योगी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 करोड़ 59 लाख की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी स्टेडियम में जिले की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अगर विकास के रास्ते में किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की या गरीब की जमीन कब्जाई तो उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार का बुलडोजर तैयार है। गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से सपा सांसद आजम खां उनके निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रामपुर में भी 640 हेक्टेयर जमीन मुक्त करवाई गई है। सीएम ने कहा कि सरकार अगर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो विपक्ष के नेताओं को अच्छा नहीं लगता। विपक्ष समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लोगों को भड़काने का कार्य कर रहा है। किसानों को भी विपक्ष के नेता ही भड़का रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और मत के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। और उस गरीब को, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी मजहब का क्यों न हो, हमारे लिए वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है, लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में विपक्ष के नेता अपने घरों में दुबके रहे थे। अपने कार्यकर्ताओं तक का हाल वो पूछने के लिए नहीं निकले। ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे। पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे। हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका। रामपुर दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों को चेक, आवास की चाबी, नियुक्ति पत्र और प्रमाण पत्र सौंपे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित तमाम जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो सरकार अपने पेंडिंग कामों को जल्दी ही निपटा रही है और जनता को आए दिन नई सौगात भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।